अभी लगातार कुछ दिनों से मुझे बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है और एक वीडियो वायरल किया गया और कहा जा रहा है कि अभी 3 मिनट का भी वीडियो है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं कि 3 घंटा का भी वायरल करना चाहिए, 3 दिन भी करो और 10-20 और लोगों को खोज के सेटिंग वेटिंग कर लो और करके जितनी कोशिश है कर लो, जैसे बदनाम करना चाहते हैं कर लो, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई भी कितनी भी साजिश करेगा, वो साजिशें जो हैं वो एक ना एक दिन बेनकाब हो जाएंगी। वो कहते हैं कि सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो ये एक सोची समझी साजिश आदरणीय हमारे चाचा गोपीचंद जासूस और उनकी टीम मिलकर कर रही है और लगातार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। पहले कहा जाता था, ये कहा ये ट्विटर वाला, पहले ट्विटर में आता है कि मंत्री जी ऐसा ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, फिर कहा जाता है कि एकदम ये ओरिजिनल है, फिर कहा जाता है कि जो महिला दिख रही है उस महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए। फिर ये खुद ही बताया जाता है कि महिला अमुक दुकान का चिंता भी व्यक्त किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि ये महिला जो है एक वैगन में 3 महिलाओं के साथ एक कोई बच्चा या जो ड्राइवर किसका नाम बोला जाता है छोटू, उसके साथ कहीं चली गई और फिर ये कहा जाता है कि महिला का जान को खतरा। तो आप ये बताइए कि ये महिला की जासूसी करने का अधिकार क्या कानून ने किसी को दिया है? क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है कि आप उसका जो है सार्वजनिक कर रहे हैं कि फलना दुकान में फलना जगह काम करती है, फलना जगह रहती है, तो क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है? तो आपको कैसे पता चल जा रहा है कि वो महिला किस दुकान में काम कर रही है, महिला कहाँ रह रही है, महिला कितने बजे घर घुस रही है, कितने बजे घर से निकल रही है, किस गाड़ी में जा रही है, किस गाड़ी से आ रही है, कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, आखिर इनको क्यों, कहां से जानकारी ये सब हुआ? और हर वीडियो इन्हीं के पास कैसे पहुंच जाता है? इसके पहले भी हमारा एक बड़ा नेता का इन्होंने नक्सली के साथ एक वीडियो निकाल दिया कि नक्सली से बात हो रही है और वीडियो बना के बाद में जो है उस मामले में जो है पांव हाथ पकड़ के बैक हो गए। तो कैसे इनको जानकारी हो गया और इनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये जो है अभी 21 सेकंड का है तो 3 मिनट और बाकी है, 30 मिनट और बाकी है? इसका मतलब है कि ये एकदम सोची समझी साजिश के माध्यम से ये रणनीति बनाकर, चूंकि लगातार प्रोत्साहन का राशि का आपको याद होगा कि जब प्रोत्साहन की राशि की बात हुई तो इन्होंने बढ़ चढ़कर कहा कि प्रोत्साहन की राशि जो है
मंत्री जी ले रहे थे, फिर कहा ले लिया, फिर कहा नहीं, बयान बदल के कहा नहीं, कोषागार बंद हो गया, फिर कहा नहीं ले लिया। तो ये इनको हर चीज में, यदि मैं स्वर्ण रेखा नदी की सफाई कर रहा हूं तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं कि नदी का पेट चीर रहा है। हम यदि गंगा आरती कर रहे हैं तो इनको पेट में तकलीफ हो रही है। हमने यदि जमशेदपुर में फ्लाईओवर का 471 करोड़ रुपया का फ्लाईओवर लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। हमने वहाँ एमजीएम अस्पताल 434 करोड़ का लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। हमने बस स्टैंड वहाँ 72 करोड़ का लाने का काम किया तो इनके पेट में दर्द है। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, दुमैनी की सफाई कर रहा हूँ, डंपिंग यार्ड साफ कर रहा हूँ, तो ये एनजीटी में चले जा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चुनाव लड़े पूर्वी से, और हमने जब हम चुनाव जीते और ये जीते तो हमने इनको पांव छू के प्रणाम किया, इनको बधाई दिया। तो आखिर इनको ऐसा पेट में क्यों दर्द हो रहा है सिर्फ? और जब सीपी सिंह का मैटर होता है तो सीपी सिंह के मैटर में ये जो है चूहा के बिल में छुप जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, और इसको दूसरे लोग कह देते हैं ये हनी ट्रैप हो रहा है। मतलब सीपी सिंह के लिए हनी ट्रैप और बन्ना गुप्ता के लिए फनी ट्रैप, ये दोहरा मापदंड होगा। गजब कर रहे हैं भाई। आप जो है सीपी सिंह का मैटर में आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो आपके स्वजाती हैं इसलिए। लेकिन आप इतने उतावलेपन में थे कि आपने ये भी नहीं देखा कि जो महिला को आप चीरहरण कर रहे हैं वो महिला कहीं आपके चक्कर में उसकी सामाजिक जीवन क्या होगा। अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना। ये पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए, और गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? विधानसभा में उठाया तो बोला दवा घोटाला, फिर बोला कि पदाधिकारियों का पदस्थापन गड़बड़ कर दिया। तो आप ही ठेकेदार हैं एकमात्र। तो आप ठेकेदार हैं तो आपका दूसरे लोगों के लिए क्या व्यू है? सीपी सिंह के लिए क्या व्यू है आपका? आपको जो लोग कल तक आपके चरित्र हनन किया भाजपा के नेताओं ने, और आपने उनको कहा चोर है, मवाली है, फलना है, चिल्ला है, आज यदि हमको लेके आप जाके वो लोग से जाके पैक्ट कर लिए, और कल तो देखिए हद हो गई। समाचार पत्रों में क्या दिया उन्होंने, हिंदुस्तान पेपर में क्या लिखा? देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान से जानकारी मिली कि सरजू राय जी ने कहा है कि महिला से उनके सार्वजनिक संबंध हैं, तो वे बताएं कि क्या संबंध है इसमें। तो हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, इन्होंने खुद कहा है, एक पेपर में आया हिंदुस्तान में कि कहा जो महिला के बारे में बोल रहे हैं उससे मेरे सार्वजनिक संबंध है। तो भाई ये संबंध क्या कहलाता है? जिस महिला से इनके संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है? फिर चुप तरफ जाके बोलो। आप देखिए इसके बाद जो है फिर एक समाचार पत्र ने कल दिया, दैनिक भास्कर ने, कि सरयू राय जी को महिला को उक्त युवक का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। तो चाचा कम से कम जब ये पेपर में छप गया तो मेरा सुझाव है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, हम कोई आप पर नहीं थोप रहे हैं, लेकिन चाचा ये सब बात आ रही है तो आप नैतिकता की बात हो रही है, तो मेरा ये जरूर सुझाव होगा कि जब आप
पेपर में आया है कि डीएनए टेस्ट करवा लें तो करवा लीजिए। वो महिला और एगो कौन लड़का है और ये है, इनका करवा के, क्योंकि ये बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि मंत्री जी को अपना मोबाइल जो है दे देना चाहिए। अरे मैं कब मना कर रहा हूं मोबाइल देने के लिए? अभी पुलिस कहे अभी तुरंत का तुरंत, मैं तुरंत का तुरंत, मेरे पास मोबाइल है, मैं तुरंत का तुरंत मोबाइल। आप भुक्तभोगी हैं, आरोपी और भुक्तभोगी में अंतर होता है। तो हम भी तो कह रहे हैं कि मोबाइल पुलिस को तुरंत ले लेना चाहिए और इसको तुरंत फॉरेंसिक जांच में जाना चाहिए और इसको शीघ्र इसको एकदम समयबद्ध तरीके से मोबाइल को लेके फॉरेंसिक में भेज दे और ये दूध का दूध पानी का पानी करे। हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन आप भी नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये आप लोगों से ये कहना है कि भाई प्रेस के लोग भी, जब सीपी सिंह की बात होती है तो आप लोग चलाते कम हो, आप उसको भी उठाइए ना। कौन बायां तकिया लगाया, दायां तकिया लगाया, कौन आड़ा सोया, बायां सोया, क्या सोया, जब यही सब बात हो रही है। और कई और लोग जो हैं, आज भी हम वहां पर गए, एक नेता ने कहा देखिए हमने भी एक एफआईआर किया है, हमारा भी ऐसे ही जो है मॉर्ब कर दिया है। तो हमने भी, वो कतरास ने कहा, धनबाद का कोई नेता था, वो बताया कि हमने एफआईआर किया, पता कीजिए। तो ये खाली बनना गुप्ता, क्योंकि आपको इस बात का डर घुस गया है, क्योंकि आपने देख लिया कि हम सक नहीं रहे हैं, तो हम बैकवर्ड। अरे मर्द है तो आप आइए सामने लड़ने के लिए, आप भी आइए मर्द की तरह, अब फ्रंट करिए, बोले हाँ हम भी बन्ना गुप्ता बताएंगे। आप भी बताइए सार्वजनिक करके, क्या आप ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं? तो महिला कौन बैठ रही है आपके साथ? कौन है ये महिला जो बैठती है आपके साथ? और अब बताइए, ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं तो कौन है महिला और ये लड़का कौन है? तो ये महिला कौन है आप बताइए, और ये लड़का कौन है? और आप ये भी बताइए कि जो पूर्व में आपकी धर्म पत्नी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय हो गई हैं, तो वो जो है उनकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? भगवान उनकी आत्मा में चूड़ी कंगना की बात जरूर आ जा रही है, कितना चूड़ी है, कंगना है, फलना है, सोना ऑर्नामेंट है, लेकिन रामाचार्य पूजा जब कर रहे हैं तो जो हम लोग के इसमें धर्म में होता है, जो हम लोग के परिजन मृत हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग पूजा पाठ में रखते हैं, तो कभी उनको भी रख देते भाई। तो अपने लिए अलग कानून है, बोलते हैं कि बन्ना गुप्ता। अब वो जमाना थोड़े है कि लोग अपने से ये कहेंगे नीति की बात, अपने कि हमको जो है इस्तीफा दे देना है। कल तक तो बीजेपी के लोग इतना मांग रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं सीपी सिंह इस्तीफा दो? उसके पहले भी कुछ विधायक थे, उनसे क्यों नहीं मांगा? कुछ उसके पहले भी, और आप नहीं जानते हैं। बोलते हैं अभी तो 21 सेकेंड है, 3 मिनट अभी होगा। हमने कहा 30 घंटा चला लो। हमारे चाहने वाले लोगों को मालूम है कि बन्ना गुप्ता रिक्शा वाला, ठेला वाला, पान वाला, बीड़ी वाला कमजोर लोगों की आवाज है, और लड़ के जेल जाके मार खा के पुलिस जुल्म सह के यहाँ तक नेता बना है। किसी के, हमको किसी ने बनाया नहीं है, मैं सेल्फ मेड लीडर हूं। और मकड़ी अपना जाला बुनना जानती है,
मछली का बच्चा को कोई तैरना नहीं सिखाता और मकड़ी को कोई जाला बुनना नहीं सिखाता। आप दया पर होंगे। जो कमल फूल से भगा दिया तो दीनदयाल उपाध्याय का आरती उतार रहे हैं, लेकिन मृत आत्मा जो है उसकी एक बार भी आप जो है आरती नहीं उतारते। एक बार भी आप कोई पत्रकार से पूछ रहे हैं, आप एक भी पत्रकार भाई हैं, मैं दावा करता हूं यदि एक भी पत्रकार भाई यहां पर अभी 100 पत्रकार भाई है, एक पत्रकार भाई भी हमारे गोपीचंद जासूस जी का धर्म पत्नी जी दिवंगत आत्मा का नाम खाली बता दे हमको, तो हम आपकी गुलामी खटने को तैयार हैं। आप कहिए, हम बता देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। अरे भैया सुनिए तो, अरे एक एक सवाल का जवाब देंगे। हम कोई कायर थोड़ी हैं बस कि छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। आज तक तो whatever you want to ask, I give entire information. Don't worry. ये कोई, अरे देखिए बनिया जरूर है, बकरी का बच्चा नहीं है। ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि हम डर जाएंगे और झुक जाएंगे और कोई सोचेगा कि हम बहुत बड़ा जो है पराक्रमी है। वो पराक्रमी सबको हिला के रख देंगे जी, क्योंकि लड़े भिड़ के हम यहाँ तक आए हैं। नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप इसको अन्यथा मत लीजिए। आई एम आस्किंग यू वन माई साइड दिस क्वेश्चन। इंग्लिश तो हम नहीं जानते उतना, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग को मॉर्फ करने का तरीका मालूम है। हम लोग सीधे साधे लोग, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग बकबकिया लोग हैं। अब हम लोग उतना तो नहीं ना जानते हैं, मोबाइलों दे देता है तो उतना मोबाइलों नहीं जानते हैं जी, हल्का फुल्का जानते हैं, उतना तीन तरह मालूम नहीं है। फिर बुलाना पड़ता है, अब बुला के बताना पड़ता है, अरे बाबू ये थोड़ा देखो क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ। तो इसलिए अरे बताएंगे, एक ही एपिसोड में काहे चाह रहे हैं, चलने दीजिए। अरे आप भी धीरे धीरे जो है आप भी मजा लीजिए ना, इतना अगबका क्यों रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा पानी पी लेते हैं। चूंकि मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, पुलिस जैसे ही हमको मेरे मोबाइल का मांग करेगी, जो सहयोग की बात करेगी, मैं उसको आधा घंटा में उपलब्ध करा दूंगा। चूंकि पुलिस में मैं हमारा पारिवारिक एक कार्यक्रम में हम उड़ीसा गए हुए थे। जैसे ही हमको पता चला, हमने रातों रात प्राथमिकी दर्ज किया है। यदि हमको इतना डर भय होता तो हम क्यों प्राथमिकी दर्ज करते? पुलिस अनुसंधान कर रही है और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि इसका फोरेंसिक जांच हो जाए, दोनों मोबाइल का फोरेंसिक जांच हो जाए और पुलिस आज मांगे आज देने को हम तैयार है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा साजिश हुआ है। और ये साजिश करके इसका एडिटिंग मॉर्ब और क्या क्या इंग्लिश बोलते हैं उतना तो हम जानबे नहीं करते ना, हम क्या बोलेंगे आपको। तो ये सब हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे, हम लोग को तो मालूम भी नहीं था, लेकिन वो चाचा जी तो बहुत तेज आदमी ना, आदमी लगा देते हैं पीछे कैमरा लगा के बता दिए फलना दुकान, फलना फलना फलना। मतलब ये बेडरूम तक घुसने वाला आदमी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई धाराओं में संशोधन कर दिया हो, लेकिन बेडरूम में घुस के कैमरा लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं रे भाई? क्या जुलूम कर दिया, कैसा जुलूम हो गया? हम आरोपी हैं कि भुक्तभोगी हैं? बोलता है कि बन्ना गुप्ता के ऊपर प्राथमिकी होनी चाहिए, और किसको जहाज में ले लेके अपने बगल में बैठा के पूरा जहाज का सफर करवा रहे हैं, और अपना गाड़ी घोड़ा बहुत चीज है। अमेरिका तक जी, पलटी मोड़ का नाम सुने हैं? अमेरिका में
वहां भी माल देने के लिए वहां भी लड़का को भेजा है माल जी अपने अकाउंट से। पता कीजिए ना कौन है, बाल्टी मोड़ ना क्या बोलता है अमेरिका, हम तो आज तक अमेरिका में रहता है। ऐसे कुछ नाम है जी, हाँ ऐसे कुछ नाम है बोलता है, बाल्टी मोड़ है ना जी। हाँ तो बाल्टी मोड़ कोई है। हम तो आज तक हम माँ भारती से प्यार करने वाले लोग हैं, हम तो मातृ वतन से चाहने वाले लोग हैं, माँ भारती से प्यार करते हैं। तो अपने भारत में घूरते गए हैं, लेकिन वहां तक भी पैसा पूछा है। वीडियो नहीं है ये, मेरा वीडियो नहीं है ये, वीडियो में पूरा एडिटिंग है और पता नहीं इस करेगा। हम तो स्वागत करेंगे और जब करेगा तो हम जवाब देंगे। कोई मुलाकात नहीं हुई। जब आप बताइए, जब उन्होंने खुद कह दिया, उन्होंने से निकला, बेगनार से निकला, तब जब ये सारी बात आई तो जो है वो भुक्तभोगी ने अपना बयान दे दिया। तो भुक्तभोगी ने जो बयान दिया है वो बयान का कोई मतलब नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या मालूम है कि वही है कि नहीं है। तो आपको बेगनार मालूम है? 9 मालूम नहीं है, 9 मालूम है, 6 मालूम नहीं है। अरे ऐसा न कर रहे हैं। ऑलरेडी केस चाईबासा कोर्ट में दर्ज है। अच्छा नैतिक एक कोर्ट में अपने केस में ये पेश हुए, लेकिन कोर्ट के जज साहब या जो वकील लोग हैं उन लोगों ने इनको कहा कि भाई आपका इसमें केस में हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वहां नैतिकता नहीं है। मतलब कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा आहा, आप हमारे मानहानि में क्यों नहीं। आप नोटिस जब आपको सर्व हुआ तो आपको तो उसमें हाजिर होना चाहिए था। पहले आप बोल रहे थे कि ये तो नोटिस के जवाबे देने लायक नहीं है। ये मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, और जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। पूरे प्रकरण में पार्टी आपके साथ है। अब देखिए पार्टी जो है ये तो आप हमारे अध्यक्ष जी को पूछिए, सीएलपी साहब को पूछिए, हमारे गार्जियन प्रभारी जी हैं उनसे पूछिए। मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूं। जो पार्टी आदेश निर्देश करेगी उसका अक्षरशः पालन होगा। और क्या जिंदगी भर मंत्री रहेंगे? जिंदगी भर हम मंत्री बनने के लिए हैं? जिंदगी भर आप पत्रकार रहिएगा और 50 साल के बाद आप हम दोनों जो है कौन शमशान में सोए रहेंगे? तो इतना क्यों डरना जीवन में? अरे देखते रहिए ना भैया, तो लड़ूंगा।